गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे एबीजी एनालिसिस और एबीजी इंटरप्रिटेशन। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस क्या होता है, एबीजी इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा। ओके, बट थ्योरी यू मस्ट हैव टू नो अबाउट इट। ओके, मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ पार्ट 1 डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द टुडे सेशन। टुडे वी आर हैविंग द एबीजी इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। ओके, लेट्स कम बैक टू द टुडे सेशन। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो ये कोटेशन के साथ आज का सेशन यहीं से हम शुरुआत करते हैं वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल। ओके, तो पहले हमको जानना चाहिए एबीजी फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीजी? एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैसेस। इसको क्या बोला जाएगा? आर्टेरियल ब्लड गैसेस। इसका नाम से ही हमको पता चल रहा है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। ओके, तो आर्टेरियल जो आर्टरी में जो ब्लड रहता है, ओके, आर्टेरियल ब्लड में आपको क्या देखना है? गैसेस देखना है। ओके, वो गैसेस का नाम क्या हो सकता है? गैसेस में भी दो ऑक्सीजन हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। इसको देखने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है उसको आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस बोल के बोला जाता है। इसको पहला कौन इन्वेंटेड किया था? ये ऑप्शन में बोल रहा है एंटोनी वॉन लीवेनहोइक। बी ऑप्शन में बोला गया है जोहान सीवेरिंगहाउस। सी ऑप्शन में बोला गया है मर्टन। डी ऑप्शन में बोला गया है लुंडी। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, वन थिंग यू मस्ट हैव टू नो अबाउट इट। ये आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस को जोहान सीवेरिंगहाउस इसको पहला इन्वेंट किए थे। इसको जरूर याद रखना है। नॉट एंटोनी वॉन लीवेनहोइक, नॉट मर्टन, नॉट लुंडी, ओनली एंड ओनली दैट इज जोहान सीवेरिंगहाउस। समझ में आ गया? ओके, नाउ विल कम बैक टू व्हिच कलर ट्यूब इज यूज्ड फॉर एबीजी टेस्ट। एबीजी टेस्ट के लिए कौन सा कलर टेस्ट ट्यूब व्यवहार किया जाता है? ये कलर टेस्ट ट्यूब, ओके, ट्यूब, और इसको वैक्यूम टेनर भी बोल के बोल सकते हो। वैक्यूम टेनर बोल के भी बोला जा सकता है। तो कौन सा वैक्यूम टेनर व्यवहार किया जाएगा? येलो टॉप ट्यूब्स, डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। उसके बाद सी ऑप्शन में बोला गया रेड टॉप ट्यूब। डी ऑप्शन में बोला गया ब्लू टॉप ट्यूब। तो यहाँ पर आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, मानसी, रुकु, पंकज, कामिनी। ओके, तो यहाँ पर आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। सो लेट अस कम बैक टू द टुडे सेशन व्हिच इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, आप सभी को अगेन वन सेकेंड वेलकम बैक। तो यहाँ पर आंसर होगा डार्क ग्रीन। ओके, ये डार्क ग्रीन ट्यूब है। ओके, वैक्यूम टेनर है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस का मतलब क्या है। आपको किसका देखना है? एबीजी। एबीजी के बारे में बोला मैं क्या? आर्टेरियल ब्लड गैस। मीन आपको आर्टरी का जो ब्लड कलेक्ट किया, मीन जो ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा। ओके, आर्टरी में क्या कलेक्ट किया जाएगा? ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। ओके, उसमें हमको क्या देखना है? ऑक्सीजनेशन स्टेटस देखना है। इसका मतलब ऑक्सीजन का स्टेटस देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड देखना है। उसके साथ साथ बॉडी में या ब्लड में एसिड बेस बैलेंस हो रहा है या नहीं, एसिड और बेस का बैलेंस हो रहा है या नहीं, ये हमको देखना है। समझ में आ गया? एबीजी एनालिसिस में ओके आर्टेरियल ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा। वो कलेक्ट करने के बाद उसको एनालिसिस किया जाएगा। किस लिए एनालिसिस किया जाएगा? ब्लड में ऑक्सीजन का स्टेटस को जानने के लिए, ऑक्सीजनेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हमको जानने के लिए उसमें हमको फाइंड आउट करना है। बिसाइड दैट वी कैन ऑल्सो चेक द एसिड बेस बैलेंस को हमको देखना है। समझ गया? तो ब्लड कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा? एबीजी एनालिसिस के लिए और एबीजी टेस्ट के लिए ब्लड कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा? तो यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ रेडियल आर्टरी से ब्लड कलेक्ट किया जाएगा।
ओके ब्राकियल आर्टरी से ओके ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फीमोरल आर्टरी ओके जो थाई रीजन में आपको देखने को मिला ग्रोइन रीजन ओके मीन फीमोरल आर्टरी में आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके रेडियल आर्टरी रिस्ट रीजन, ब्राकियल आर्टरी एंटीक्यूबिटल फोसाल जो एल्बो जॉइंट होता है ओके तो वहां पर हमको ब्राकियल आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट करना है। किस लिए फॉर किस पर्पज के लिए? आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए में हमको पता करना है कि ब्लड में ऑक्सीजन का स्टेटस कितना होगा ओके उसके बाद एसिड बेस बैलेंस ठीक है या नहीं, सही है या नहीं, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण ज़्यादा है या नहीं या मीन नॉर्मल लेवल में है, उसको जानने के लिए आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जाता है। हैव यू गॉट इट? ओके नाउ विल कम बैक टू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आर्टेरियल ब्लड गैसेस को जानने के लिए हमको क्या एसिड बेस बैलेंस का मतलब हमको जानना है पीएच वैल्यू, उसके बाद हमको जानना है ओके कार्बन जो ऑक्सीजन का लेवल, उसके बाद हमको जानना है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ओके ये तीनों चीज को हमको पता करना है। कहाँ पर पता करना है? ब्लड में पता करना है, आर्टेरियल ब्लड में हमको पता करना है ओके दैट्स व्हाई वी पीपल आर डूइंग आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस और आर्टेरियल ब्लड टेस्ट बोल के बोला जाता है। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए ओके अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पीएच का बारे में पता चल गया ओके आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पता चल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पता चल गया, ये पीएच वैल्यू क्या होता है, इसका काम क्या है ब्लड में, ये हमको जानना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? कितना अमाउंट का डिजॉल्व ऑक्सीजन है। जब हम आर्टरी से जो ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं तो ब्लड में कितना अमाउंट का ओके डिजॉल्व ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोल के बोला जाता है। नॉर्मली एक्चुअली 82 ओके 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहना चाहिए, इसके बारे में आएंगे। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन जो आर्टेरियल ब्लड कलेक्ट किया गया है उसमें डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण कितना है, उसको जानने के लिए वी पीपल आर डूइंग दिस आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस ओके अगर इसको सिंपली बोला जाएगा तो मीन आपका लंग्स कैसा काम कर रहे हैं, whether that oxygens are moving throughout the body okay whether that oxygens are moving throughout the body or whether lungs is able to okay send that oxygen to the cellular level or whether the carbon dioxide are coming from the cellular level to the lungs, ये फंक्शन सही सिला है क्या नहीं। मीन लंग से कहाँ जाना चाहिए? लंग से ऑक्सीजन टिश्यू लेवल तक जाना चाहिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू लेवल से कहाँ पर आना चाहिए? लंग्स को आना चाहिए। ये फंक्शन सही चल रहा है या नहीं, सही चल रहा है ना, इसको जानने के लिए वी आर डूइंग दैट एबीजी एनालिसिस ओके। तो लेट्स कम बैक टू द टुडेज पॉइंट, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये एबीजी एनालिसिस में अगेन वन सेकेंड एबीजी एनालिसिस, एबीजी टेस्ट और एनालिसिस भी बोल के बोला जाता है, एनालिसिस हमको देखना है ओके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ओके कुछ पैरामीटर्स होता है जैसे पीएच वैल्यू, उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद बाइकार्बोनेट ओके, उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन और जिसको SpO2 बोल के बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए ब्लड का हम डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग माने वी आर स्टडिंग अबाउट ब्लड, ब्लड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी को पता है ब्लड का जो आर्टेरियल ब्लड, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये आर्टेरियल ब्लड का डिस्कशन कर रहे हैं ओके। आर्टेरियल ब्लड में पीएच वैल्यू कितना होता है? ब्लड का पीएच वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो 7.35 टू 7.45 होता है, ये आप सभी को पता है, समझ में आ गया। उसके बाद ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये वैल्यू को जरूर जानना चाहिए ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन ओके। उसके बाद ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है मीन कितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है आर्टेरियल ब्लड में, उसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, इसको भी जरूर जानना चाहिए। उसके बाद
ओके बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है हम लोगों को बताऊंगा। ओके बाइकार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है आई विल टेल यू दैट वन। तो इसका नॉर्मल वैल्यू के बारे में आपको जानना चाहिए 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। कितना होता है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। उसके बाद SpO2 आप लोगों को पता होगा कोविड-19 के टाइम में ज्यादा देखा जाता था, 95 to 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। ओके तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ टिक मार्क दे रहा हूं जिसका पैरामीटर इंपोर्टेंट। पहला चीज हो गया पीएच लेवल, उसके बाद नंबर 2 में कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर 3 में बाइकार्बोनेट। ये तीनों पैरामीटर इंपोर्टेंट है। अगेन वन सेकेंड, एबीजी एनालिसिस में 3 इंपोर्टेंट क्राइटेरिया को हमको देखना है। पहला चीज पीएच वैल्यू, नंबर 2 में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको देखना है, नंबर 3 में बाइकार्बोनेट आयन। ओके इसके बारे में हमको जानना है चाहिए। ओके तो यहां पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं माय डियर, ओके पीएच वैल्यू, ब्लड का जो पीएच वैल्यू बोला जा रहा है 7.35 टू 7.45 बोला जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा ये जो पीएच का मतलब कितना क्या होता है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको हमको देखना है। किसी भी सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, अगर ज्यादा होगा H+ आयन तो उसको बोलते हैं, वो सॉल्यूशन को बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन बोल के बोला जाता है। अगर कम होगा ओके मीन उसमें अगर ओके अगर हाइड्रोक्साइड आयन अगर होगा ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो उसको बेसिक बोल के बोला जाता है और अल्काली बोल के बोला जाता है। अगर इसको एक तो स्केल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको बोला जाता है पीएच स्केल नाम से जाना जाता है, पीएच स्केल। ओके पीएच स्केल बोल सकते हो। तो आप लोगों को पता है वाटर इज नादर एसिडिक नॉर अल्काली, इसीलिए इसका जो वाटर का होता है, वाटर का जो पीएच होता है 7 होता है, मीन न्यूट्रल होता है। ये अल्काली भी नहीं लगता है और एसिडिक भी नहीं होता है। इसीलिए 7 to अगर 14 होता है पीएच वैल्यू, ओके तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्काली बोल के बोला जाता है। इसको जरूर याद रखिए। अगर 7 to 0 के अंदर लेस देन अगर 7 हो रहा है तो उसको समझ जाओ ये एसिडिक बोल के बोला जाता है। पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक बोल के बोला जाएगा। तो अगेन वन सेकेंड, अगर पीएच वैल्यू ओके लेस देन 7 हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक बोल के बोला जाता है। इसको जरूर याद रखना है। अगर पीएच वैल्यू ओके ग्रेटर देन 7 होता है तो उसको क्या बोला जाता है? अल्काली बोल के बोला जाता है। इन जनरल, ये आप लोगों को जनरल में पता होना चाहिए, ये एक्चुअली जनरल होता है। ओके जनरल में समझने के लिए इसको जरूर जानना चाहिए। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? ओके आप सभी को पता चल गया यहाँ पर क्या मैं बोलने वाला हूं। ओके तो ब्लड के बारे में आप लोगों को पता चल गया। लेट्स कम बैक टू, अभी हम देखेंगे इसका एक्चुअली इंपोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। ओके ओके तो अभी हमको देखना है यहां पर हमको अभी देखना है ब्लड का बोला है। ब्लड का हमको अभी डिस्कशन करना है। क्या डिस्कशन करना है? ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच, पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45 होता है। ओके क्या होगा? 7.45। तो यहां पर माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, अगर पीएच ग्रेटर देन अगर 7.45 हो रहा है, ब्लड का पीएच अगर 7.45 हो रहा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो अल्काली है। ओके अल्काली है। क्या है? अल्काली है। इसका मतलब अल्कालोसिस, इसका मतलब अल्कालोसिस बोल के बोला जाएगा। वो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अल्कालोसिस बोल के बोला जाएगा। समझ में आ गया? अगर पीएच वैल्यू ओके पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7.35 है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ओके एसिडिक बोल के बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एसिडिक बोल के बोला जाएगा। ओके और यू कैन से दैट कंडीशन इन्होंने एसिडोसिस बोल के बोला जाएगा। क्या बोलेंगे?
एसिडोसिस बोल के बोला जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? ओके, सपोज ये तो पता चल गया है, मीन ब्लड का अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7.45 होगा अल्काली और अल्कालोसिस, अगर पीएच वैल्यू लेस देन अगर 7.35 होता है तो एसिडिक और एसिडोसिस बोल के बोला जाता है। सपोज ब्लड का अगर पीएच ओके एबव सपोज 7.8 हो गया, ओके पीएच का अगर ब्लड का अगर पीएच 7.8 हुआ या लेस देन 6.8 हो गया, ओके तो क्या होगा, ये कंडीशन में क्या होगा, ये ब्लड का पीएच अगर ग्रेटर देन 7.8 हो गया, अगर लेस और बिलो 6.8 हो गया, यहां पर क्या होगा, जो सेल का जो फंक्शन होना चाहिए, जो सेल का जो फंक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। जो सेलुलर फंक्शन प्रॉपर्ली होना चाहिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर जो ब्लड का पीएच है उसमें क्या हो गया है, गड़बड़ी हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। क्या हो गया है? इम्बैलेंस हो गया है, जिसके वजह से क्या होगा, सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सेलुलर फंक्शन डिस्टर्ब होगा। अगर बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम है, घट रहा है तो प्रॉब्लम है, तो सेल का फंक्शन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, बॉडी क्या चाहेगा, बॉडी चाहेगा कि इसको करेक्ट करने के लिए, बॉडी क्या चाहेगा, ये बॉडी चाहेगा कि इसको करेक्ट किया जाए, करेक्ट किया जाए या इसको मेंटेन किया जाए, मेंटेन किया जाए, सो दैट प्रॉब्लम बॉडी के लिए नहीं हो सकता है, डेथ होने का भी चांसेस रहता है। इसीलिए बॉडी चाहता है कि इसको मेंटेन करने के लिए। बॉडी का मतलब इसको आपको समझना है, दो इंपोर्टेंट ऑर्गन्स है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक तो ऑर्गन्स का नाम है लंग्स, अनदर ऑर्गन्स का नाम है किडनीज। इसको जरूर याद रखना है। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। एक तो ऑर्गन का नाम क्या है, एक का नाम है लंग्स, अनदर ऑर्गन का नाम है किडनीज है, इसको जरूर याद रखना है। तो यहां पर आप लोग अभी समझ गए, इतना मैं अभी जितना बताया था आप लोगों को पता चल गया। हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू, अभी देखेंगे अभी। सपोज लंग्स का काम क्या होता है, ये लंग्स का काम है, लंग्स का काम है टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द ब्लड भी बोल सकते हो, अगर लार्ज सेंस में बोला जाएगा और ब्रॉड सेंस में बोला जाएगा तो बॉडी भी बोल सकती हो। लंग्स का काम है टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। तो हमेशा याद रखो, आप लोगों को याद रखना चाहिए, मैं आप लोगों को पहले से बोला हूं, सेल का सेलुलर फंक्शन के लिए क्या चाहिए, सेल का फंक्शन के लिए क्या चाहिए, नीड ऑक्सीजन। सेल का फंक्शन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वो उसका जो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो, जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है, और नॉर्मल बाय प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, नॉर्मल बाय प्रोडक्ट। सेल का नॉर्मल बाय प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ये सेल का काम होता है। सेल का काम क्या है, वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्मल बाय प्रोडक्ट, नॉर्मल बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म बोल के बोला जाएगा। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? तो यहां पर आप लोगों को जरूर याद रखना है। जब शरीर में, इसका मतलब लंग्स में, अगर लंग्स में अगर ज्यादा मतलब एक्सेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, एक्सेस क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर लंग्स में होता है तो क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करके एक ठो एसिड फॉर्म करेगा। क्या बोलेंगे, ऐसे आपको होगा CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू
यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, H2CO3 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 2 ठो हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर देखो 2 ठो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देखो 3 ठो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी 3 ठो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 1 ठो कार्बन मॉलिक्यूल है, तो समान हो गया, मीन LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ओके, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, जब लंग्स में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वाटर के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, क्या करेगा, कंबाइन करेगा। उसके बाद क्या फॉर्म होगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। जब शरीर में, इसका मतलब ब्लड में अगर कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा, ब्लड का पीएच क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये एसिड को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ओके, ये कार्बोनिक एसिड हमेशा याद रखो, कैसे चेंज होता है। ओके, मीन द ब्लड पीएच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बोनिक एसिड का लेवल के हिसाब से ब्लड का पीएच चेंज होता है। तो हमेशा चाहता है कि लंग्स हमेशा मेंटेन करके रखे। ओके, हमेशा लंग्स चाहता है कि वो वेंटिलेशन को, उसका जो रेट रहता है या डेप्थ रहता है उसको मेंटेन करके रखे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है उसको हमेशा मेंटेन करके रख सके। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करके रख सके, उसके बारे में हम आएंगे। ओके, तो पीएच वैल्यू में आपको अगेन 1 सेकेंड, ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45। अगर पीएच लेवल ग्रेटर देन 7.45 हुआ तो अल्काली बोलेंगे और अल्कालोसिस बोल के बोला जाएगा। अगर पीएच लेवल ब्लड का अगर लेस देन अगर 7.35 हो रहा है उसको एसिडिक बोल के बोला जाएगा, और वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोल के बोला जाएगा। ओके, हमेशा याद रखो ब्लड का पीएच अगर ग्रेटर देन 7.8 हुआ तो वहां पर क्या होगा, जो सेल का फंक्शन होता है ओके, मीन सेल प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा, सेल क्या करेगा, प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर ब्लड का जो पीएच होता है कम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल लेस देन 6.8 हो गया, तो वहां पर भी सेल काम नहीं कर पाएगा, मीन सेल का काम हेम्पर हो जाएगा, सेल का काम क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, हमेशा चाहेगा कि हमारा शरीर में मीन ब्लड का जो पीएच रहता है हमेशा मेंटेन होके रहे। ओके, वो मेंटेन करने के लिए, करेक्ट करने के लिए बॉडी, इसका मतलब लंग्स और किडनी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लंग्स एंड किडनी का तो इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो लंग्स चाहता है कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करे ब्लड से, ओके, और हमेशा ऑक्सीजन का लेवल को मेंटेन करके रखे। ये एक्चुअली लंग्स का काम होता है। किडनी का काम क्या होता है, वो ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन को रिमूव करे और हमेशा एसिड बेस बैलेंस को बना करके रखे। ये एक्चुअली किडनी का काम होता है। ओके, तो हमेशा याद रखना है। सेलुलर फंक्शन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ओके, ऑक्सीजन चाहिए। उसके जो हमारा नॉर्मल बाय प्रोडक्ट सेलुलर मेटाबॉलिज्म का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। जब लंग्स में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो वाटर के साथ कंबाइन करके एक एसिड फॉर्म करेगा, जो एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। जो एसिड का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। अगर कार्बोनिक एसिड ओके ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है। ओके, इसीलिए बोला जाता है द ब्लड पीएच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कार्बोनिक एसिड। इसके बारे में हम अभी आएंगे, समझ में आ गया। ओके, तो हमेशा चाहता है कि लंग्स ओके 1 to 3 मिनट के अंदर वो बैलेंस को, इम्बैलेंस को क्या करना चाहेगा, 1 to 3 मिनट्स के अंदर लंग्स चाहेगा कि 1 to 3 मिनट्स के अंदर ये इम्बैलेंस को करेक्ट करे। इम्बैलेंस को क्या करना चाहेगा, टू करेक्ट करना चाहेगा, टू करेक्ट। ओके, उसके बाद हम अभी देखेंगे। हमेशा याद रखो लंग्स अगर बाद आता है तो रेस्पिरेटरी वार्ड आता है। लंग्स अगर बाद आएगा तो हमेशा याद रखो रेस्पिरेटरी वार्ड आएगा। ओके, अगर किडनी का बाद आएगा तो मेटाबॉलिक का बाद आएगा, हमेशा याद रखना है। ओके, मेटाबॉलिक का बाद आएगा, समझ में आ गया। ओके, नाउ विल कम बैक टू, अभी हम देखेंगे। तो ये था आपका लंग्स के बारे में बात था। अभी हम देखेंगे ओके किडनी का बात।
किडनी क्या चाहेगा? ओके, ये क्या चाहेगा? ये मेंटेन करना चाहेगा, मेंटेन पीएच। ओके, मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ द ब्लड, पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड का पीएच कितना है? 7.35 टू 7.45। इसको मेंटेन करने के चाहेगा। ये किडनी नहीं चाहेगा कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 7.45 हो या इसका वैल्यू लेस देन 7.35 हो। ये काम करना नहीं चाहेगा। कौन नहीं चाहेगा? किडनी नहीं चाहेगा। ओके, ये हमेशा मेंटेन करना चाहेगा। दैट मीन ब्लड का हमेशा पीएच वैल्यू 7.35 टू 7.45 रहने के लिए। इसीलिए क्या करेगा किडनी? ओके, ये किडनी करेगा ज्यादा अमाउंट, मीन एक्सेस अमाउंट ऑफ SCO3 माइनस, मीन बाइकार्बोनेट आयन को रिमूव करने के लिए, रिमूव और यू कैन से एक्सक्रीट करने के लिए चाहेगा। ये किडनी का एक्चुअली काम है। सो दैट क्या होगा? ब्लड का जो पीएच रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ब्लड का पीएच क्या होगा? ओके, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, हमेशा याद रखो। समझ में आ गया? अभी इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद किडनी के बारे में अगर आता है तो आप लोगों को याद रखना है मेटाबॉलिक वार्ड। क्या याद रखना है? मेटाबॉलिक वार्ड यूज रखना है। समझ में आ गया? यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, मेटाबॉलिक वार्ड। अगर लंग्स का बारे में बात आता है तो रेस्पिरेटरी वार्ड आता है। क्या आता है? रेस्पिरेटरी वार्ड। अभी हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम फोकस करेंगे। कुछ ये था इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसिडोसिस, ओके, एंड अल्कालोसिस। अभी देखेंगे अभी क्या होता है। ओके, अभी एबीजी के बारे में आता है तो 3 ठो बात जरूर आता है। एक ठो ऑक्सीजनेशन का बात आता है, नंबर 2 में वेंटिलेशन का बात आता है, नंबर 3 में एसिड बेस का बात आता है। जब ऑक्सीजनेशन का बाद आएगा तो आप लोगों को देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है आर्टेरियल ब्लड में, कितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है इन आर्टेरियल ब्लड। उसके साथ साथ क्या देखना है? ऑक्सीजन सेचुरेशन। ओके, मीन जो ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है ये हमको देखना है ऑक्सीजनेशन में। उसके बाद हमको वेंटिलेशन के अगर बारे में आता है, ओके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखना है। अगर ब्लड में कितना अमाउंट का डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एसिड बेस का अगर बात आता है तो हमको पीएच वैल्यू देखना है। पीएच वैल्यू इन जनरली कितना रहता है? 7.35 टू 7.45। और बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल रहता है, नॉर्मल वैल्यू रहता है, ओके, 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहेगा। आज हम जो डिस्कशन करेंगे ये कितना सारा हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। हमेशा याद रखो, ओके, कौन कौन सा कंडीशन को ठीक करने के लिए या एडवांटेजेस है। एबीजी एनालिसिस अगर करेंगे तो हमको क्या एडवांटेजेस मिल सकता है, कौन सा डीज के अगेंस्ट में हमको एडवांटेज पता चल जाएगा। पहला चीज है रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में पता चलेगा, वेंटिलेटेड पेशेंट के बारे में पता चलेगा, कार्डियक फेलियर के बारे में पता चल जाएगा, रेनल फेलियर के बारे में पता चलेगा, सेप्सिस मीन इन्फेक्शन के बारे में पता चलेगा, बर्न के बारे में पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद पॉइजन के बारे में, पॉइजनिंग के बारे में पता चल जाएगा। मीन्स यहां में आपको जानना है रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस क्या है। ओके, उसके बाद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है। ओके, उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होगा। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, उसके बाद मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। ओके, मेटाबॉलिक का मतलब किडनी में प्रॉब्लम होगा। ओके, अल्कालोसिस। तो यहां पर हमको जरूर याद रखना है। ये रेस्पिरेटरी वार्ड आ गया तो लंग्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल कंडीशन। अगर मेटाबॉलिक वार्ड आया तो आप लोगों को पता होना चाहिए किडनी के बारे में प्रॉब्लम होगा। इसको जरूर आप लोगों का माइंड से याद रख लो। ओके, अभी हम देखेंगे ओके पैरामीटर्स ऑफ एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस में कुछ पैरामीटर्स होता है, जो पैरामीटर्स में पहला हम डिस्कशन करेंगे पीएच वैल्यू। ओके, पीएच वैल्यू क्या करता है?
ये एसिडिटी और अल्कालिनिटी जानने के लिए या कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है या कितना हाइड्रोक्सन आयन प्रेजेंट है, उसको जानने के लिए पीएच वैल्यू को किया जाता है। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू इन जनरली होता है 7.35 टू 7.45। ये आप लोगों को ऑलरेडी पहले से बोल चुका हूँ, पहले से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहाँ पर देखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन, पीएच वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7.45 होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कालोसिस बोल के बोला जाएगा, अल्कालोसिस बोल के बोला जाएगा। अगर लेस देन 7.35 होगा तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोल के बोलेंगे। इसको खाता में जरूर लिख के रखिए, कॉपी में जरूर इसको लिख के रखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये पीएच वैल्यू कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो वही चीज को दोबारा यहाँ समझाया हूँ, 7.45 हो गया तो अल्कालोसिस, अगर 7.35 हो गया लेस देन तो एसिडोसिस बोल के बोला जाता है। अभी हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है आर्टेरियल ब्लड में, जो हम आप लोग जो रेडियल आर्टरी से आप ब्लड कलेक्ट किए हैं या फीमोरल आर्टरी से ब्लड कलेक्ट किए हैं या ब्राकियल आर्टरी से जो ब्लड आप कलेक्ट किए हैं, उसमें कितना अमाउंट का ऑक्सीजन है, उसको जानने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जानना जरूरी है। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ओके, हमेशा याद रखो, अगर ग्रेटर देन 45 होता है, ग्रेटर देन अगर 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है तो वो कंडीशन को हम बोलेंगे एसिडोसिस बोल के बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोल के बोला जाएगा। इसको जरूर याद रखना है। ओके, उसके बाद ओके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का अगर वैल्यू लेस देन 35 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो रहा है, ओके, इसका मतलब क्या बोलेंगे आप, लेस देन 35 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो आपको समझना है अल्कालोसिस। क्या समझना है, अल्कालोसिस। ओके, जरूर इसको याद रखना है। समझ में आ गया, हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन, ओके, बाइकार्बोनेट आयन में अभी देखेंगे, मैं बोला हूं पहले से ब्लड स्ट्रीम में कितना अमाउंट का, ओके, कितना अमाउंट का बाइकार्बोनेट आयन है, जो नॉर्मली जो रहता है 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। इन जनरल कितना अमाउंट रहता है बाइकार्बोनेट आयन, SCO3 माइनस बोल सकते हो इसको, SCO3 माइनस, जनरली 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। ओके, थैंक यू डियर जसोवंती। तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो इसका मतलब नॉर्मल है। ओके, किसी का अगर 23 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ओके, तो ये नॉर्मल है। किसी का अगर सपोज 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, ये भी नॉर्मल है। ओके, किसी का सपोज 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हुआ, तो ये कंडीशन को एबनॉर्मल बोल के बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल बोल के बोला जाएगा। समझ में आ गया? सपोज किसी का अगर 21 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ओके, 21 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल होगा। ओके, एबनॉर्मल होगा। ओके, जरूर इसको याद रखना है। समझ में आ गया, हैव यू गॉट इट? तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। अगर यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अल्कालोसिस बोल के बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, अल्कालोसिस बोल के बोला जाएगा। अगर लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोल के बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोल के बोला जाएगा। समझ में आ गया, हैव यू गॉट इट? ओके, अभी हम देखेंगे नंबर 4 नंबर क्राइटेरिया और 4 नंबर पैरामीटर्स क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोल के बोला जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है मीन आर्टेरियल ब्लड में, ओके, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसको जानने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोल के बोला जाता है, जिसका लेवल होता है,
ओके नॉर्मल रेंज होता है 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ओके 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोल के बोला जाता है, इसको जरूर याद रखिए। ओके नाउ विल कम बैक टू ऑक्सीजन सेचुरेशन। ओके ऑक्सीजन सेचुरेशन, दो आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन जानने के लिए आप लोगों को पता होगा 95% टू स्टार्ट करके 100%, ये एक्चुअली होता है, इसको जरूर याद रखना है। ओके उसके बाद बेस एक्सेस, बेस एक्सेस का मतलब आप लोगों को मैं बोला था जो बाइकार्बोनेट आयन में, ओके बाइकार्बोनेट आयन में आपको हमेशा याद रख सकते हो +2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है। ओके मीन यहां पर आप बोल सकते हो ओके +2 का मतलब 24 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो सकता है। ओके या 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, नॉर्मली जो रहता है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ओके यहां पर बेस एक्सेस, ओके बेस एक्सेस यहां पर अगर ओके 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो सकता है, यहां पर भी क्या हुआ बेस एक्सेस हुआ। ओके इसको जरूर याद रखना है। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? ओके अभी हम देखेंगे, ओके देखो ओके तो यहां पर हम अगेन 1 सेकेंड, ओके आप लोगों को पता होना चाहिए पीएच वैल्यू, ओके अगर लेस देन अगर ग्रेटर देन 7.45 हो रहा है, 45 हो रहा है तो अल्कालोसिस बोल के बोला जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? अल्कालोसिस बोल के बोला जा रहा है। अगर लेस देन 7.35 है तो उसको एसिडोसिस बोल के बोला जा रहा है। ओके इसको जरूर याद रखो, नंबर 1 पॉइंट। ओके नंबर 2 पॉइंट में ओके हमको क्या देखना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ग्रेटर देन 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ओके तो कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? एसिडोसिस बोल के बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? एसिडोसिस बोल के बोला जा रहा है। समझ में आ गया? उसके बाद लेस देन अगर 35 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है अल्कालोसिस, इसका मतलब है अल्कालोसिस। ओके इसको जरूर याद रखना है। नंबर 3 में बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन में अगर लेस देन पहले हमको 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हो रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? अल्कालोसिस बोल के बोला जा रहा है, अल्कालोसिस बोल के बोल रहे हैं। ओके अगर लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडोसिस बोल के बोलेंगे। इसको जरूर याद में माइंड में रख लो। वही चीज को अभी मैं डिस्कशन किया हूं। देखो अगर 7.35 हो रहा है तो एसिडिक, अगर 7.45 हो रहा है तो बेसिक, 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है तो एसिडिक हो रहा है, अगर लेस देन 35 मिलीमीटर मर्क्यूरी है तो अल्कालोसिस, अल्कालोसिस और बेसिक को इसको बोला जा रहा है। अल्कालोसिस भी बोल सकते हो और एसिडिक को एसिडोसिस बोल के भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? ओके अगर 26 से और कम हो रहा है मीन 22 से 22 मिलीमीटर 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर हो रहा है लेस देन तो उसको हम बोल रहे हैं एसिडोसिस, और ग्रेटर देन 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अल्कालोसिस बोल के बोल रहे हैं। तो हमेशा याद रखो लंग्स का अगर बाद आता है, ओके लंग्स का बाद आता है मैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और PCO2, ओके अगर इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी बोल के बोला जाता है। ओके हमेशा याद रखो। ओके जब भी बढ़ेगा या कमेगा तो लंग्स के बारे में अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम रहा है तो रेस्पिरेटरी वर्ड यूज करना है। अगर किडनी का बाद आता है तो बाइकार्बोनेट आयन का बाद आएगा, बाइकार्बोनेट का बाद आएगा, इसका मतलब मेटाबॉलिक वर्ड यूज होगा, इसका मतलब मेटाबॉलिक वर्ड यूज होगा। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? अभी हम देखेंगे। समझ में आ गया? इसको जरूर याद रखो, अभी मैं इसके डिस्कशन करेंगे अभी। ओके तो बैक्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ
इंपोर्टेंट पैरामीटर को आपको ध्यान देना है। ऑलरेडी मैं पहले ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। पहला बात है पीएच के ऊपर ध्यान देना है। ओके, पीएच एसिडिक है या अल्काली है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओके उसको ध्यान देना है, ये एसिडोसिस है या अल्काली है, उसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट में आप लोगों को देखना है बाइकार्बोनेट आयन में वो एसिडोसिस है या अल्कालोसिस है, उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है। तो हम कुछ आप लोगों को याद रखना है स्टेप 1 में, जब भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको हमेशा ध्यान देना है। ओके, हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, नहीं होगा PaCO2 45 अल्कालोसिस होगा ज्यादा है तो। ओके, उसके बारे में आएंगे, हमेशा याद रखो। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन अगर 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एसिडोसिस। अरे इसके बारे में आप लोगों को समझा ना, लंग्स में अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ओके कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ओके बाइकार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो ये एसिड अल्कालोसिस हुआ कि एसिडोसिस हुआ, एसिडोसिस हुआ, बाइकार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। तो इसको इसी हिसाब से समझना है ना। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है डियर। जोशोवंती बाग, लंग्स में अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होगा तो प्रॉब्लम होगा ना, वो क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। समझ में आ गया। ओके, अभी हम देखेंगे। अभी तो हमेशा आप लोगों को फाइंड आउट करना है ओके पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और SCO3 मीन बाइकार्बोनेट आयन को आपको एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, ओके इसको देखना है। ओके, किसको देखना है, पहला चीज पीएच, उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद बाइकार्बोनेट, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ओके, उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करना है। उसके बाद नंबर 2 में बोला गया जो नॉर्मल है नॉर्मल लिखना है, जो नॉर्मल है अगर पीएच नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखो। ओके, जो एबनॉर्मल है उसको एसिड और अल्कालिन हिसाब से रिप्रेजेंट करो। अभी हम देखेंगे इसका ऊपर। देखो पीएच का वैल्यू आपको दिया गया है 7.30 दिया गया है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 55 ओके मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया गया है। उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन जो है 26 दिया गया है। तो यहां पर आप लोगों को देखना है कि पीएच वैल्यू नॉर्मल क्या होता है, 7.35 टू 7.45 होता है, 7.35 टू 7.45 होता है। तो यहाँ पर एक आपको पैरामीटर दिया है, मीन आपको एक एग्जांपल के माध्यम से दिया है 7.30। इसका मतलब आप लोगों को पता होगा अगर ग्रेटर देन होता है 7.45 तो वह अल्कालोसिस, पीएच वैल्यू ये अल्कालोसिस, इसको ध्यान देना है। ओके, उसके बाद लेस देन 7.35 होता है तो उसको एसिडोसिस, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 3.5 है, 7.35 है, इसका मतलब एसिड है। ये क्या है, एसिड है। समझ में आ गया। ओके, हैव यू गॉट इट, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखो 55 दिया है, 55 अगर ग्रेटर देन, यहां पर आपको समझना है ग्रेटर देन 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ओके, तो इसका मतलब एसिड है, एसिडोसिस है, और एसिड बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, एसिड बोल सकते हो। अगर लेस देन 35 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है तो इसका मतलब बेसिक है और अल्कालोसिस है। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये एसिडोसिस है, ये एसिड है। समझ में आ गया। पीएच भी आपका एसिड मिला और आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड हो गया। उसके हिसाब से आप जब देखेंगे बाइकार्बोनेट आयन 26 है, इसका मतलब नॉर्मल है, इसका मतलब नॉर्मल है। तो अब देखेंगे तीनों पैरामीटर में
दो ठो पैरामीटर आप जब मैच करेंगे तो दो एब्नॉर्मल देखने को मिलेगा। दो एब्नॉर्मल कौन कौन सा, एक तो पीएच वैल्यू और एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों एसिडोसिस है। एसिड का मतलब एसिडोसिस है। ओके, तो एसिडोसिस मतलब पीसीओटी मतलब किसका प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है। ओके, लंग्स का प्रॉब्लम है। तो यहां पर देखेंगे अभी स्टेप 2 में बोला गया आपको एबीजी का रिजल्ट देखना है एब्नॉर्मल। एब्नॉर्मल किसमें है, किडनी में है या लंग्स में है। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो मेटाबॉलिक बोला जाएगा, अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी बोल के बोला जाएगा। समझ में आ गया। ओके, यहां पर आप लोगों को जरूर याद रखना है। ओके, अभी देखो पीएच जो 7.30 था ये एसिड है। ओके, आपका ब्लड का जो पीएच है वो एसिड है। उसके बाद जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें ये भी आपका एसिड है। इसका मतलब लंग्स में प्रॉब्लम है। तो लंग्स में प्रॉब्लम है इसका मतलब रेस्पिरेटरी होगा, इसका मतलब रेस्पिरेटरी होगा। समझ में आ गया। उसके बाद जो किडनी का किडनी का जो है मेटाबॉलिक होता है वो नॉर्मल वैल्यू है 26 है। तो किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, ओनली एंड ओनली प्रॉब्लम इन द लंग्स। तो पता चल गया आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर लंग्स का प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दो ठो कंडीशन में दैट इज द एसिडोसिस। तो पता चलिए आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन हम डिस्कशन अभी करेंगे। ओके, एग्जाम्पल सभी देखेंगे आप लोग, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अभी देखो यहां पर आपका पीएच दिया है। ओके, पीएच दिया है, पीएच आपको पता होना चाहिए ग्रेटर देन अगर 7.45 होता है तो अल्कालोसिस। ओके, अल्कालोसिस होता है। उसके बाद लेस देन अगर 7.35 होगा तो एसिडोसिस होता है। इसको जानना जरूरी है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन ओके 45, क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है तो इसका मतलब एसिडोसिस है। ओके, एसिडोसिस है। अगर लेस देन 35 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है इसका मतलब अल्कालोसिस है। ओके, तो यहां पर मेरे को आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा। उसके बाद बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का मतलब यहां पर 26 अगर ग्रेटर देन 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो इसका मतलब अल्कालोसिस। ओके, यहां पर अगर 22 से अगर कम है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो इसका मतलब क्या होगा, एसिडोसिस होगा। तो यहां पर हम देखेंगे पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू दिया गया 7.50, तो ये क्या है, अल्कालोसिस है। ओके, ये क्या है, अल्कालोसिस है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है, 42 दिया है। इसका मतलब ओके, इसका मतलब क्या है, लेस देन ओके, लेस देन क्या है, क्या होगा यहां पर, ओके 42 दिया है क्योंकि आपका 35 to 45 होता है। ओके, तो इसका अंदर में नॉर्मल में है, ये नॉर्मल लिख लो, यहां पर नॉर्मल में आ गया। उसके बाद बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट देखो यहां पर ये 33 दिया है, अगर 26 से ज्यादा हो रहा है तो उसको अल्कालोसिस बोल के बोला जा रहा है। ओके, अल्कालोसिस। ओके, तो देखो यहां पर नॉर्मल कौन है, लंग्स का फंक्शन ठीक है। ओके, प्रॉब्लम किसमें है, किडनी में है, किडनी में है, इसका मतलब मेटाबॉलिक वायु होगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो यहां पर सही आंसर दिए हैं जोशोवंती और फिरदौस बेगम, वेरी गुड, फिरदौस बेगम, आप सभी ने सही आंसर दिए। अभी देखेंगे इसका ऊपर में एग्जाम्पल 1। देखो सॉल्यूशन आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है पीएच का, पीएच वेदर इज द नॉर्मल और एबनॉर्मल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल और एबनॉर्मल, उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल और एबनॉर्मल, उसको हमको फाइंड आउट करना है। जो नॉर्मल रहेगा नॉर्मल लिख लो, जो एसिड है एसिड लिख दो या एसिडोसिस, और जो अल्कालिन है अल्कालोसिस और अल्कालिन बोल के लिख सकते हो। समझ में आ गया। ओके, अभी हम देखेंगे उसको,
देखो मैं बोला था पीएच वैल्यू 7.50 था, इसका मतलब अल्कालिन है। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 42 है, इसका मतलब नॉर्मल है। उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन का 33 है, इसका मतलब अल्कालिन है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि ये अल्कालोसिस है। ये क्या है? अल्कालोसिस है। समझ में आ गया? ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, उसके बाद देखना है स्टेप 2 में बोला जा रहा है कि एबनॉर्मल कंडीशन को आपको देखना है, कौन कौन सा एबनॉर्मल था। ओके, कौन कौन सा कंडीशन एबनॉर्मल था उसको आपको देखना है। ओके, उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो मेटाबॉलिक वार्ड यूज किया जाएगा, अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी वार्ड यूज किया जाएगा। ओके, इसको जरूर याद रखिए। ओके, देखो यहाँ पर पीएच वैल्यू, पीएच तो आपका अल्कालिन था इसीलिए अल्कालोसिस, यहाँ पर आप वार्ड यूज कर सकते हो अल्कालिसिस। यहाँ पर देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नॉर्मल है, इसका मतलब लंग्स का फंक्शन नॉर्मल है। ओके, उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन, ओके बाइकार्बोनेट आयन का ओके ज्यादा एक्सेस है जो अल्कालोसिस होता है, इसका मतलब किडनी का प्रॉब्लम है, इसीलिए वर्ड यूज किया जाएगा मेटाबॉलिक। क्या यूज करेंगे? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, हमेशा याद रखना है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। उसके बाद इसको आप सभी ने स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, यू हैव टू डन योर सेल्फ, ये आप लोगों के लिए होम टास्क है, ये आप लोगों के लिए होम टास्क है, इसको करके मेरे को जरूर दिखाइए। सावित्री बाई 55 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, एक नर्सिंग यूनिट में ओके भर्ती हुआ है, उसको क्या हुआ है? सेप्सिस हुआ है। ओके, हियर इज हर आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट, उसका आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट है, पीएच वैल्यू है 7.31, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 39 है, उसके बाद बाइकार्बोनेट 17 है। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, तो क्या है आप लोग मेरे को जरूर आंसर दीजिए। ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टकट फॉर्मूला में पीएच वैल्यू क्या बोला है? 7.31, तो इसका मतलब एसिडिक है, पहले से पता चल गया। ओके, इसका मतलब एसिडिक है, क्योंकि लेस देन 35 होने से एसिडिक होता है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 39 है, 39 है। ओके, से यहाँ पर 39 है, इसका मतलब नॉर्मल है, क्योंकि 35 to 45 ओके मैं क्या होगा? 45 नॉर्मल होता है, एन लिख दिया हूं यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपको बाइकार्बोनेट आयन कितना है? 17 है। 17 का मतलब यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए लेस देन अगर 22 होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओके, क्या बोलेंगे? एसिडोसिस बोल के बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? एसिडोसिस बोल के बोला जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसमें है? ओके, किडनी में प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सही आंसर आप सभी ने दिए हैं, वेरी गुड। आप सभी ने यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये मेरे लिए खुशी की बात है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए पीएच वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाइकार्बोनेट आयन क्या है। ये मेरे लिए खुशी का बात है और आप लोग इसका आंसर दे पाए हैं। कल जो टेस्ट करूंगा, कल जो शाम 7 बजे, कल शाम को टेस्ट होगा, वो टेस्ट में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एसिडोसिस अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। उसके बाद में पढ़ेंगे हम कॉम्पेंसेटेड क्या होता है, फुली कॉम्पेंसेटेड क्या है, पार्शियली कॉम्पेंसेटेड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, you have to remember this one. Thank you very much to all of you. Tomorrow again we will come back to okay same topic को हम दोबारा कल हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। आपका ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल भी जरूर रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो ओके एट 7:30 PM। ओके, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, टेस्ट होगा,
जो लास्ट वीक में जितना सर हम पढ़ चुके हैं उसका हम टेस्ट लेंगे। ओके, टेस्ट में आपको पता चले आपका कितना परसेंट लाए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो अनदर ओके सेम टॉपिक के साथ हम आए।